भाई साहब, हर गली, हर कस्बे, हर गांव में एक ही चर्चा चलती है। पैसा सबसे बड़ा राजा। लगता है जिसके पास ज्यादा नोट, उसकी जेब में पूरी दुनिया है। लेकिन क्या सच में पैसा सब कुछ है? या फिर अपने पास जिंदगी की तीन सबसे बड़ी करेंसी है: टाइम, नॉलेज और पैसा। अब असली बादशाह इनमें कौन है? चलिए कहानी से समझते हैं। गांव के हरे भरे पेड़ के नीचे मिट्टी की सुगंध फैली हुई है। सूरज ढल रहा है और बगुलों की कतार आसमान में उड़ते उड़ते लौट रही है। वहीं एक बुजुर्ग बाबा अपनी चाय की प्याली और लंबा रूमाल लेकर बैठे हैं। पास में राजू बैठा है, 19 साल का, सीधे साधे चेहरे वाला लड़का। शर्ट के बटन आधे खुले, जेब खाली, लेकिन आंखों में बड़े सपने। बाबा, आजकल नौकरी तो मिलती नहीं। 1000 जगह अप्लाई किया, फिर भी रिजेक्शन पे रिजेक्शन। अब तो लगता है कि कोई शॉर्टकट बता दो जिससे जल्दी पैसा आ जाए। टाइम तो बैठे बैठे बर्बाद ही हो रहा है। बाबा मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में जैसे कहीं जिंदगी का राज छुपा हो। बेटा, पैसा कमाना है यही सोच रहा है ना? लेकिन सुन, हर इंसान के पास तीन करेंसी है: टाइम, नॉलेज और पैसा। इनमें से अगर एक की कमी भी हो तो बाकी दो से बहुत कुछ पाया जा सकता है। असली दुनिया तो इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमती है। चल, तेरे ही मोहल्ले के कुछ किस्से सुनाता हूं, इसी में सब समझ आ जाएगा। देख, तेरे पास पैसा नहीं, ठीक है, लेकिन टाइम तो है, और ये मोबाइल भी है, इंटरनेट है, जान पहचान है। अब तू चाह तो फ्री में भी बहुत कुछ सीख सकता है। यूट्यूब खोल, गूगल में घुस जा, मुफ्त का ताजमहल, मुफ्त का नोबेल, सब ऑनलाइन मिल जाता है भाई। छोटू को देख, वहीं किराना की दुकान वाला लड़का। पहले तो दिन भर मोबाइल रिपेयर करता था। कोविड में सारा बिजनेस बैठ गया, टाइम की तंगी हो गई, लोग घर में सिमट गए। लेकिन उसने इंटरनेट पकड़ लिया, यूट्यूब पे एडिटिंग सीख ली, दिन रात प्रैक्टिस। कुछ महीनों में फोन उठाया, दिल्ली की 2 बड़ी कंपनी के क्लाइंट्स पकड़ लिए। अब घर बैठे बैठे ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग करता है और महीने के 40,000 रुपए कमा रहा है। कॉलेज डिग्री नहीं, बड़ी लैब नहीं, बस टाइम और नॉलेज। पैसा वहां रहा घाटे में, पर उसकी कमर सीधी। बाबा, सच में? छोटू, उसे तो मैंने खुद मोबाइल के पेंच कसते देखा है पिछले साल। अब वो ऑनलाइन काम कर रहा है। बिल्कुल। डिफरेंस इतना सा है कि उसने टाइम और नॉलेज की जुगलबंदी सीख ली। अब आगे बढ़ते हैं। बाबा ने दूसरी कहानी छेड़ी। चल मान ले, तेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि शायद घर वालों की जिम्मेदारी है, काम पर जाना है, या कोई और टेंशन है। लेकिन पैसे हैं तो भी बंदा हार नहीं मानता। पैसा अगर सही जगह खर्चा किया जाए तो जो सीखा नहीं उसे हासिल किया जा सकता है। तेरे पड़ोस का रिंकू भैया बड़ा डिजिटल एंटरप्रेन्योर कहलवाता है। असल में उसका काम देख, उसके पास वक्त नहीं बचता, टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है, लेकिन पैसे थे। उसने मेंटर हायर कर लिया, फ्रीलांसर्स को पकड़कर काम डिवाइड करना सीख लिया। आज बैठा बियर हाथ में लिए बिरयानी खाते खाते प्रोजेक्ट डिलीवरी करा रहा है। नोट आ रहे हैं और काम हो रहा है। कई बार काम का तरीका आना क्षत्रियता नहीं, जुगाड़ है, और जुगाड़ में पैसे ने मदद कर दी। मतलब बाबा, पैसे से जो स्किल हमें नहीं आती उसे दूसरों से कराया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ पैसा ही अल्टीमेट नहीं है, जरा सा दिमाग और ऑनेस्टी भी चाहिए। अब बाबा एकदम गंभीर हो गए। तीसरा एंगल समझ, कई बार नॉलेज का टोटा है, लेकिन अगर टाइम और पैसा थोड़ा सा है तो सीख सकते हो। इंटरनेट पर मुफ्त की जानकारी, किताबें, कोर्स, जितना मूड करे उतना सीखो। लेकिन अगर तेरे पास ये तीनों में से कुछ भी नहीं, टाइम, नॉलेज, पैसा, तो फिर कुछ भी नहीं। बस हाथ मलता रहेगा और उम्र खिसकती जाएगी। असली समझदारी है तीनों में बैलेंस जमाना। एक भी करेंसी वेस्ट कर दी तो जिंदगी की पूरी तिजोरी खाली रह जाएगी।
आजकल देख, नौजवान दिन में 4-4 घंटे इंस्टाग्राम रील्स घिसता है, मीम्स बनाता है, नेटफ्लिक्स चला लेता है। लेकिन उसी टाइम में कोई फ्रीलांसिंग की स्किल पकड़ ले, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन बना ले, डाटा एंट्री सीख ले, तो 6 महीने बाद एक बंदा सीरीज का डायलॉग याद रखेगा, दूसरा क्लाइंट से पैसे बनाएगा। यानी दोनों ने टाइम बराबर खर्च किया। फर्क सिर्फ इतना है कि एक ने टाइम इन्वेस्ट किया, दूसरा ने टाइम वेस्ट। राजू मंद मंद मुस्कुरा रहा है, जैसे कोई बड़ा राज समझ गया हो। बेटा, जिंदगी में मौका हर किसी को मिलता है। फर्क इतना है कि कोई उसे पहचान कर कमा लेता है, कोई नजरअंदाज करके उम्र गवा देता है। अगर टाइम की इज्जत नहीं की तो एक दिन खुद ही सोचोगे, काश उस वक्त थोड़ा सीख लिया होता, काश उस दिन मेहनत कर ली होती, काश उस दिन सुबह जल्दी उठ गया होता। समय सबको समान देता है, लेकिन अफसोस ये किसी को ट्यूशन नहीं देता। आखिर में गांव के तालाब से ठंडी हवा आई, पत्ते सरसराए। बाबा ने मुस्कुराते हुए चाय की प्याली रख दी, राजू के कंधे पर हाथ रखा, बोले, बेटा, तीनों करेंसी, टाइम, नॉलेज, पैसा को समझ, इनकी कद्र कर, वरना एक दिन बैंक बैलेंस तो वही रहेगा, लेकर सपनों की शादी से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। अब चल, ठान ले, कल से टाइम टेबल बना, कुछ नया सीख, कोशिश कर। दुनिया में वही राजा है जो सीखना कभी बंद नहीं करता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो या इससे कुछ दिल छू गया हो, सभ्यता से घंटी का बटन दबाइए और कमेंट करके बताइए, आपके पास 3 में से सबसे कम कौन सी करेंसी है। जय भारत। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक टाइम, नॉलेज और पैसा, तीनों का सही इस्तेमाल करना मत भूलना।